व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाति फ़हल अंतुम मुंतहून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रिल कमाली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बादज़ हमद बदरगाह मुजीबुद्दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दरूद व हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अस्हाबे अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, मुहिब्बी फ़िल्लाह, अल्लामा कारी मोहम्मद अख्तर नूरानी जलाली, जनरल सेक्रेटरी जमात जलालिया ज़िला गुजरात, मुहिब्बी फ़िल्लाह मुहक्किक़ आले सुन्नत अल्लामा निसार अहमद हज़ारवी साहिब, सदर जमात जलालिया शहर मंडी बहाउद्दीन, जनाब पीर सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब सैफ़ी और दीगर स्टेज पर जलवागर काबिल कदर शख्सियात, आज की ये तक़रीब सईद माहाना दरस फ़िक़्ह व तसव्वुफ़ के सिलसिला की 40वीं तक़रीब है। बिहम्दिल्लाह आज की इस मजलिस के अंदर शराब की हुर्मत और शराबी के लिए वईद के हवाला से गुफ्तगू की जाएगी। मैंने सूरह माइदा की 2 आयात आपके सामने तिलावत की हैं, जिसके अंदर तफसीली तौर पे शराब की हुर्मत के आकामात को बयान फरमाया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु। ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे रिजसुम मिन अमल शैतान, नापाक हैं, शैतानी काम हैं। फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून, बस तुम बचो इससे ताकि तुम फलाह पा जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, सिवा इसके नहीं कि शैतान इरादा करता है कि वो वाक़े करे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी को और अदावत को, फ़िल ख़म्र वल मैसिर, शराब में और जुए में, व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और वो रोकते हैं तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस्सलात और नमाज से। फ़हल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज़ आए। इन आयात के अंदर शराब, जुआ और पांसे की हुर्मत को बयान फरमाया गया। इसमें चूँकि शराब की हुर्मत के आकामात जो हैं वो तदरीजन आए, एक मर्तबा नहीं आए।
इसलिए कि चूँकि दौर जाहिलियत के अंदर अरब जो हैं वो शराब पीने के आदी थे, तो इंसानी फितरत और जबिल्लत के तकाज़ों को इस्लाम जिस तरह पूरा करता है, इस तरह कोई और दीन। क़ुरान हमीद ने सबसे पहले जो शराब के हवाला से बयान फरमाया, वमिन समरातिन नखील वल आनाब तत्तखज़ून मिन्हु सकरं व रिज़्क़न हसना, यानी खजूर और अंगूर के फलों से तुम पकड़ते हो, इससे शक्कर भी और रिज़्क़ हसन भी। शक्कर का माना यानी नशा है, जो चीज़ बेहोश कर देती है या ऐसी कैफियत के अंदर के अक़ल पर पर्दा आ जाता है, तो उसे शक्कर कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके अंदर जो खजूर से हासिल किया जा रहा है उसका निचोड़, या अंगूर से उसका निचोड़ लिया जा रहा है, उसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। रिज़्क़ हसन भी है ये, और साथ साथ ये खामिरुल अक़ल भी है। तो ये पहला मज़मून था कुरान मजीद का, समझने वाले इसे समझ गए और अरबों ने इसको छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इससे नफ़रत करने लगे, जिस तरह कि हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जाहिलियत के अंदर कभी शराब नहीं पी, इसलिए कि जो शराब पीता है उससे हया उठ जाता है, और मैंने कभी जाहिलियत के अंदर भी कलमा इस्लाम पढ़ने से पहले भी कभी बदकारी जना नहीं किया, इसलिए कि मुझे गैरत आती थी अपनी बीवी की, और कभी मैंने ऐसी सूरत के अंदर बुतों को सजदा भी नहीं किया, इसलिए कि जो चीज़ नफ़ा और नुकसान नहीं दे सकती उसे सजदा क्या कर। तो ये जबिल्लत और फितरत का मामला, नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब शरीफ की कुर्बतें कि जाहिलियत में भी जबकि इस्लाम की दावत मौजूद नहीं, फिर भी वो ऐसे कामों से इज्तनाब करते रहे और उनसे दूर रहते रहे। तो इन इशारात से भी जो समझने वाले थे वो समझ गए, और वो शराब का इस्तेमाल उन लोगों ने छोड़ दिया। सैयदना मुज़य्यनुल मिंबर वल मेहराब, फ़ारिक़ हक़ व बातिल, शाहकार रिसालत, मुराद रसूल जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इस कैफियत के अंदर के रिज़्क़ हसन भी है और शक्कर भी है। जानने वाले तो उससे दूर होना शुरू हो गए, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ये सवाल रखा कि ये माल को भी ज़ाया करने वाली है और अक़ल को भी ज़ाया करने वाली चीज़ है, तो इसके बारे में तफसीली हुक्म इरशाद फरमा दीजिए। तो ऐसी सूरत के अंदर जब ये तकाज़ा किया गया, तो दूसरी मरतबा कलाम रब्बी के अंदर इस हवाला से जो है वो खिताब फरमाया गया कि जो लोग शराब के बारे में या जुए के बारे में सवाल करते हैं आपकी बारगाह अक़दस के अंदर, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास, तो आप फरमा दीजिए कि इसके अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए मुनाफ़े भी मौजूद हैं। मुनाफ़े से मुराद ज़ाहिर है उसकी तिजारत कर लेना, उससे नफ़ा हासिल कर लेना, लेन देन के मामलात ऐसे करने, और इसमें गुनाह बड़ा है। तो ये कुरान मजीद का मुबारक मिजाज के नफ़ा और नुकसान दोनों को बयान फरमा दिया गया। तो ये शराब के बारे में अहकामात थे, लेकिन इस सूरत के अंदर भी ज़ाहिर है चूँकि उर्मत की नस नहीं वाज़े आई थी, नफ़ा और नुकसान दोनों का ज़िक्र किया गया था, फिर भी लोग इसके आदी रहे। ऐसे में हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन में से हैं। तो आपके घर दावत थी, तो दावत में लोगों ने शराब को पिया, उसके बाद जो है वो नमाज की अदायगी की गई शराब की कैफियत के अंदर। तो ऐसी कैफियत के अंदर जब इमामत करवाई गई तो कुल या अय्युहल काफिरून इसकी तिलावत करते हुए इमाम से ला आबुदो की जगह जो है आबुदो का कलमा निकल गया। चूँकि ज़ाहिर है ये अक़ल को ज़ाइल करती है तो इसका असर भी पड़ता है। तो जब ये मामला हुआ तो कलाम रब्बी ने फिर रहनुमाई फरमाई, और वो रहनुमाई ये थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा,
ए ईमान वालो ना तुम जाओ करीब नमाज के इस हाल में कि तुम नशे में हो। तो इस सूरत में अब शराब की वाज़ेह हुर्मत तो बयान नहीं हुई कि वो मुतलकन हराम है, लेकिन ये हुर्मत बयान हो गई कि नमाज की हालत के अंदर जो है उस वक़्त शराब का पीना हराम है। तो ऐसी सूरत के अंदर भी फिर ज़ाहिर है लोग जो है वो शराब पीते रहे, और चूँकि पहले से वो आदत मौजूद थी, छूटी नहीं, लेकिन इतना हो गया कि नमाज के वक्त के अंदर जब नमाज का वक्त करीब हो तो उस सूरत में फिर एहतियात की जाती ताकि नशे की कैफियत के अंदर नमाज का मामला पेश ना आ जाए। तो हज़रत सैयदना उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन में से हैं। आपके घर दावत थी और दावत के अंदर लोगों ने शराब पी ली और उससे झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात मुबारका का नुज़ूल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। क्या ईमान वालों सिवाय इसके नहीं कि शराब, जुआ, बुत और पांसे रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये पलीद हैं और शैतान का काम है। फ़ज तनेबूह, पस तुम बचो इससे। तो ये फ़ज तनेबूह का कलमा जो है ये शराब की उर्मत को बयान फरमा रहा है। तो इससे मालूम ये हुआ कि जिस शराब का ज़िक्र यानी ख़मर का कलमा बोला गया है, तो ख़मर जो है वो कलाम रब्बी से नस्से क़ती के साथ जो है उसकी हुर्मत बयान हो गई। हाँ, इसके बारे में ख़मर के मुख्तलिफ़ मानी बयान फरमाए गए कि ख़मर क्या है। चूँकि ख़मर की हुर्मत बयान की गई है नस्से क़ती के साथ, इसलिए ख़मर की तारीफ़ करना या ख़मर को जानना कि वो ख़मर क्या है, जो नस्से क़ती से जिसकी हुर्मत साबित है, वो ज़रूरी है। इस हवाला से उलमाए आनाफ ने जो ख़मर की तारीफ़ बयान की है वो ये है कि अंगूर का रस जब आग पर पकाया जाए और जोश मारने लगे और गाढ़ा हो जाए, झाग छोड़ दे तो उसे ख़मर कहते हैं। और ऐसा जो झाग छोड़ दे और पकाया गया हो, गाढ़ा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको पीना नस्से क़ती के साथ जो है वो हराम है। हाँ, इसमें साहिबैन यानी सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के साथी, उससे मुराद जनाब सैयदना काजी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो वो साहिबैन फरमाते हैं कि इसके अंदर गाढ़ा हो जाना काफ़ी है, झाग का छोड़ना शर्त नहीं है। लेकिन फ़तवा उलमाए अनाफ का चूँकि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है, इसलिए मैंने वही तारीफ़ बयान की जो आपके नज़दीक ख़मर की तारीफ़ है कि ऐसी सूरत के अंदर कि उसे पकाया जाए और झाग छोड़ दे तो उसका नाम ख़मर है। तो ये ख़मर चूँकि नस्से क़ती के अंदर इसकी हुर्मत बयान हुई है, इस एतबार से इसका पीना भी हराम है, इसकी तिजारत करना भी हराम है, और माल मुतक़व्वम भी इसे नहीं समझा जाता। माल मुतक़व्वम का मतलब ये होता है कि अगर किसी के पास शराब के मटके पड़े थे, दूसरे आदमी ने आकर उसे ज़ाया कर दिया, मुसलमान के पास मौजूद थे, ऐसे ज़ाया करने से उस पर तावान भी नहीं होगा, ज़मानत भी नहीं होगी, यानी माल मुतक़व्वम नहीं है, उसकी कीमत कोई नहीं है अहले ईमान के नज़दीक। तो ये शराब के हवाला से अहकामात जिनका जानना और समझना हर अहले ईमान के लिए ज़रूरी है। हाँ, तो इसमें ये चूँकि ज़ाहिर है नमाज के मसाइल में तहारत का होना शर्त है, तो उसके अंदर भी इसका ताल्लुक़ है कि जो ख़मर है यानी अंगूर का ऐसा रस जिसे पकाया गया और गाढ़ा हो गया और झाग छोड़ गया, अगर उसका कतरा कोई लिबास पर पड़ जाता है, जिस्म पर पड़ जाता है, जहाँ नमाज की अदायगी करनी है मुसल्ला वहाँ पड़ा हुआ होता है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसका हुक्म ये है फ़ुक़हाए अनाफ के नज़दीक वो निजासत गलीज़ा है। तो निजासत गलीज़ा के अहकामात मैंने पहले भी बयान किए कि उसमें 1 दिरहम की मिक़दार हो, तो ऐसी सूरत के अंदर तो वो जायज़ है कि उसके अंदर नमाज की अदायगी हो जाए। लेकिन अगर 1 दिरहम की मिक़दार पूरी हो गई, उससे कम नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर नमाज की अदायगी उसमें नहीं होगी।
तो यही हुक्म शराब के इस कतरे के हवाला से भी है कि अगर इतना लिबास पर लग गया नमाज की अदायगी नहीं होगी, मुसल्ले पर लग गया नमाज की अदायगी नहीं होगी। इसी तरह अगर जिस्म पर लग गया तो सूरत में भी नमाज की अदायगी नहीं होगी। हाँ, चूँकि शराब की बहुत सारी अक़साम बयान की जाती हैं अरबों के अंदर, जिस पर शराब का इतलाक़ होता था वो बहुत सारी अक़साम हैं। तो ये एक किस्म तो नस्से क़ती के साथ इसकी हुर्मत साबित है, जिसको खमर कहते और झाग छोड़ गया। इसके अलावा 3 ऐसी अक़साम हैं जिन्हें भी फ़ुक़हाए अहनाफ़ ने हराम करार दिया है, लेकिन उनकी हुर्मत जो है वो नस्से क़ती के साथ नहीं, बल्कि उनकी हुर्मत जो है वो नस्से ज़न्नी के साथ है। और ज़न्नी के साथ होने की वजह से उसकी तिजारत करना भी जायज़ है, और अगर वो किसी का ज़ाया हो जाए तो उस सूरत में उस पर तावान भी है। और इसी तरह अगर वो कपड़े के साथ लग गया तो उसका हुक्म निजासत गलीज़ा का नहीं बल्कि निजासत खफीफ़ा का है। तो खफीफ़ा का मतलब यह है कि किसी उज़व का चौथाई हिस्सा अगर वो गिलाज़त लगी हुई है तो उस सूरत में नमाज की अदायगी नहीं होगी। अगर उससे कम है तो उस सूरत में नमाज की अदायगी हो जाएगी। जहाँ तहारत शर्त है, कोई भी हुक्म हो तवाफ़ का हो तो वहाँ यानी वो अदायगी हो जाएगी। तो ये 3 किस्म की जो शराबें बयान की गई हैं, उनमें एक जो है तला बाज़क उसको कहा जाता है अरबी ज़बान के अंदर। ये भी अंगूर का रस है जो इस कदर आग कर पकाया जाए कि 1/3 हिस्सा उसका कम हो जाए, यानी गाढ़ा होने में शिद्दत के साथ गाढ़ा तो नहीं, झाग भी इसने छोड़ी नहीं, लेकिन जब इसे पकाया गया तो इतना पकाया गया कि इसका 1 हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया आग के सबब से और 2 हिस्से इसके बाकी रह गए। तो ये शराब भी पीना हराम है। इसी तरह मुनस्सफ़, ये इसकी आगे ज़िमनी किस्म बनती है, और वो ये है कि इतना उसको पकाया गया कि वो आधा रह गया, अंगूर का रस आधा रह गया, तो उसकी हुर्मत भी जो है वो नस्से ज़न्नी के साथ है, और उसे फ़ुक़हाए किराम ने निजासत खफीफ़ा करार दिया है। लेकिन हद के हवाला से यानी शराबी पर जो इस्लाम की तरफ से हद मौजूद है, वो खा कोई ऐसा शराब जो नस्से क़ती के साथ हराम है वो पिए, उस पर भी हद जारी होगी, और जो नस्से ज़न्नी के साथ हराम है उस पर भी हद जारी की जाएगी। तो दूसरी किस्म इसमें जो जिनकी हुर्मत जो है वो नस्से ज़न्नी के साथ है। 3 मराहिल के अंदर तो उसके बारे में इशारात आते रहे, उससे बचने के जो है वो तरगीब दी जाती रही, लेकिन अब जब वाज़ेह अहकामात बयान किए गए तो वाज़ेह अहकामात बयान करते हुए एक ही जगह पर कितने दलाइल ज़िक्र कर दिए गए शराब की हुर्मत के। देखें, इसमें तफसीरात अहमदिया के अंदर जो है अल्लामा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह उन दलाइल का ज़िक्र फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं, पहली तो बात यह है कि शराब को जुए के साथ इकट्ठा बयान कर दिया गया। जुआ बुरी चीज़ है तो लिहाजा शराब भी बुरी चीज़ है, इससे मालूम हो गया। दूसरा फरमाते हैं कि बुतों के साथ इसका ज़िक्र किया गया, हालांकि कितना बुरा है ये फ़ेल कि बुतों की इबादत की जाए, तो इसके साथ शराब को भी ज़िक्र कर दिया गया, तो लिहाजा ये भी इसकी हुर्मत की दलील बनती है कि ये उसके साथ ज़िक्र क्यों हुआ। फिर कलाम रब्बी के अंदर इसे रिज्स कह दिया गया। रिज्स का माना होता है पलीद, तो ये पलीद है, नापाक है, तो ये नापाक होना भी हुर्मत की दलील है, इसलिए कि मोमिन का खाना तो तय्यब व पाक है, ठीक है। तो मोमिन तय्यब और पाक चीज़ें खाता है, तो ये पलीद है, पलीद को तो खाता नहीं, तो ये रिज्स ये भी बतौर दलील जो है कलाम रब्बी के अंदर ज़िक्र कर दिया गया। और फिर इतने पर नहीं छोड़ा, रिज्स भी है मिन नामाल शैतान। ज़ाहिर है मोमिन मुसलमान तो वो काम करता है जो रहमान के फरमाए हुए हैं, शैतान के काम तो नहीं वो करता। तो ये क्या है, मिन नामाल शैतान, ये शैतान का अमल है। तो ये भी इस बात पर दलील, यानी 5वीं दलील कि ये चौथी दलील जो हो गई कि ये शैतान का काम है। और 5वीं दलील क्या है, फजतनेबू, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचने का हुक्म फरमाए वो यकीनन बुरी चीज़ होती है।
तो ये इज्तनाब का हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, दूर रहने का, परहेज़ करने का। तो ये भी एक दलील है इसकी हुर्मत के एतबार से। फिर देखें कि बचना क्यों है, इसलिए कि लअल्लकुम तुफ्लिहू, ठीक है, जो बचेगा वो फलाह पा सकेगा, ठीक है। तो फलाह और कामयाबी जो हासिल करना चाहता है वो इस काम को छोड़ दे, यानी फलाह और कामयाबी कलाम रब्बी के अंदर इसके साथ मुअल्लक कर दी गई, इसके छोड़ने के साथ, यानी शर्तिया करार दे दिया गया कि जो छोड़ेगा वो फलाह और कामयाबी पाएगा। तो ये भी इसकी हुर्मत की दलील है। हाँ, सातवीं दलील इसके अंदर ज़िक्र फरमाई गई कि ये क्या करता है, यानी शराब के सबब से क्या होता है, हमें नुकसान क्या होता है। कुरान मजीद बयान कर रहा है कि सिवा इसके नहीं कि शैतान इरादा करता है कि वो वाक़े करे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी को, अदावत को, ठीक है। तो इस एतबार से यानी अदावत इसके सबब से आती है, इनाद इसके सबब से आता है, तो लिहाजा ये चीज़ हराम करार दी गई है। इसी सबब से जो है बुग़्ज़ का सबब ये बनता है, यानी बग़दा का माना, लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा करता है शराब का पीना, जुए का खेलना। तो इस एतबार से भी ये चीज़ हराम करार दी गई। और फिर देखें, सिर्फ़ ये नहीं कि ये बुग़्ज़ पैदा करता है, दुश्मनी पैदा करता है, ये तो इतना बुरा है कि वह यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ से, ज़िक्र से रोकता है। अल्लाह के ज़िक्र से जो चीज़ रोके यकीनन वो भी हराम होती है, इसलिए कि वो हराम की तरफ ले जाती है, बंदे को ज़िक्र से रोक रही है, रब ताला से दूरी करवा रही है, तो ऐसी सूरत के अंदर वो भी हराम है। तो इसी तरह एक और दलील जो 10वीं दलील ज़िक्र की गई वो ये है कि ये नमाज से रोकता है, वानिस सलात, इस एतबार से भी शराब को हराम करार दिया गया। तो देखें, अब चूँकि नमूने के लिए ज़रूरी है, हम अपने तौर पे चूँकि इंसान पूरा शऊर नहीं रखता, समझ नहीं रखता होता, शरीयत के अहकामात पर अमल करने की रूह जो है वो पूरी तरह बंदे के अंदर मौजूद नहीं होती। जवानी में, लड़कपन में, दोस्तों में खेलते हुए, चलते फिरते हुए बंदा इसकी तरफ ध्यान नहीं करता। देखें, वो ज़माना जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, और वो कितने ईमान वाले, कमाल वाले ईमान वाले थे, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों का बराह रास्त फैज़ हासिल करते थे और आपकी सोहबत शरीफ के अंदर मौजूद हुआ करते थे। जब हमें तो शराब जो है वो ज़ाहिर है हमारे शऊर के अंदर ये बात दाखिल होती है कि ये हराम चीज़ है। कोई जिस माहौल में भी उसके करीब जाता है, पहले से बचपन से उसकी तरबियत ये मौजूद होती है और वो अपने जहन के अंदर ये खटका ज़रूर रखता है कि मैं हराम का इर्तिकाब कर रहा हूँ। लेकिन वो अहले ईमान जिनकी इब्तदा, जिनकी जवानी, जिनका बचपन, लड़कपन, ये सारी कैफियतें शराब को पीते हुए गुजरी, इसलिए कि ज़ाहिर है शराब के बारे में अहकामात ऐसे मौजूद नहीं थे। तो जब इस आयत मुबारका का नुज़ूल हुआ तो इस हवाला से एक हदीस मुबारका बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। जनाब सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारका की रिवायत कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि मोमिन का मिजाज क्या होना चाहिए, मुसलमान की सोच क्या होनी चाहिए और तरबियत का मेयार कैसा होना चाहिए। तो देखें, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मा कान लना खमरुन गैर फ़ज़ीहुकुम व हाज़ल लज़ी तुसम्मूनहुल फ़ज़ीह। फरमाते हैं कि हमारे यहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर फ़ज़ीह के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वही हमारे यहाँ शराब के तौर पर इस्तेमाल होती थी और उसी का नाम शराब रखा जाता था। और उसका नाम हमारे यहाँ जो अरब शरीफ के मुआशरे में मदीना मुनव्वरा में हम उसे फ़ज़ीह ही पुकारते थे, यानी उससे मुराद यानी खजूर का निचोड़ ही सिर्फ जो है बतौर शराब वो मदीना मुनव्वरा के अंदर इस्तेमाल होता था। फरमाते हैं फ़इन्नी क़ाइमुन अस्की, तो मैं, मेरे चचा आए हुए थे, ख़ानदान के अफराद आए हुए थे और मैं उनके अंदर मौजूद था, और चूँकि मैं उनसे उम्र के एतबार से छोटा था तो मैं खड़ा हुआ था, उनकी खिदमत कर रहा था और उन्हें मैं शराब पिला रहा था। फरमाते हैं किन को पिला रहा था?
अबा तलहा व फुलानन व फुलानन, मेरे चचा हज़रत सैयदना अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ उनके फ़लाँ भाई ये अफराद मौजूद थे, मैं उनकी खिदमत कर रहा था। इस जा रजुलन फ़काला, ऐसी कैफियत के अंदर अचानक एक आदमी आया। फ़काला, और उसने कहा वहल बालगाकुमुल ख़बरो, क्या तुम्हारे पास ये ख़बर पहुँची है? फ़कालू, तो जो मेरे चचा जान सारे मौजूद थे उन्होंने कहा कि वमा ज़ाका, हमें तो कोई बात ऐसी नहीं पहुँची, ना हमें कोई ऐसी ख़बर पहुँची, क्या है वो ख़बर? काला, तो उस आदमी ने कहा कि हुर्रिमतिल ख़मर, शराब जो है वो हराम कर दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म आ गया है, नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन आयात का नुज़ूल हो चुका है। तो जब फरमाते हैं हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उस आदमी ने यह बतलाया, कालू, मेरे जितने चचा जान मौजूद थे उन्होंने कहा कि आरिक हाज़िहिल कलाल, ये जो बर्तन मौजूद है तेरे पास इसको नीचे गिरा दे और इससे शराब को बहा दे। या अनस फमा सअलू मिनहा वला राजऊहा बाद खबर रजुल, फरमाते हैं कि बस उन्होंने कह दिया कि इसको बहा दो, इस बर्तन को ज़ाया कर दो जो इसके अंदर शराब मौजूद है। ना ही उन्होंने इसके मुतल्लक़ कोई और सवाल किया और ना ही इस आदमी के बाद किसी और आदमी से बात को पूछने के लिए रजू किया। ये मोमिन का मिजाज होना चाहिए, ये मुसलमान की कैफियत होनी चाहिए और ये उसकी तरबियत होनी चाहिए कि जब मालूम हो कि ये शरीयत के अंदर हराम है फिर तरद्दुद नहीं, बस छोड़ दो। जब ये अहकामात मालूम हो जाएं कि इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम कर दिया है तो उसके बाद उसे छोड़ देना, उससे दूरी इख्तियार कर लेना। तो कितना मुबारक वो ज़माना था और कैसे मुबारक वो मुसलमान थे कि हुक्म पहुँचता गया और फ़ौरन तामील हो गई। ना उसमें ये पूछा कि ये कहाँ से ख़बर आई है, भाई कैसी बात कर रहे हो, कैसा मामला है, कैसे नुज़ूल हुआ है हुर्मत का, और ना ही किसी दूसरे आदमी से उसके बारे में ताकीद की गई। हाँ, तो ये शराब का मामला, इसके अंदर बहुत सारी वाइदात हदीस मुबारका के अंदर बयान हुई। मसलन ऐसा आदमी जो है उसकी इबादत को कबूल नहीं किया जाता, ऐसा आदमी जो है उसकी दुआओं को कबूल नहीं किया जाता। मुबारक रातों के अंदर जब रब ताला की रहमत और बख्शिश आम होती है, ऐसी सूरत के अंदर जो शराब नोशी करने वाला है वो इससे नफ़ा नहीं उठा सकता, रब ताला की रहमत से भी महरूम रहता है। तो इसके अंदर जो है ऐसी वईदात ज़िक्र की गई हैं। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस मुबारका वईद के हवाला से ही कि शराब नोशी से बचना चाहिए। जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस मुबारका की रिवायत कर रहे हैं। रावी जितने मकाम और मर्तबे वाला हो, हदीस मुबारका का मर्तबा उस सबब से और बढ़ता जाता है। जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उन इबादल अरबा में से हैं। हमारी तारीख़ इस्लामी के अंदर एक इस्तिलाह है कि इबादल अरबा, इबादल अरबा से मुराद है 4 अब्दुल्ला। ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की जमात से हुए हैं, ये चारों अब्दुल्ला। तो इन चारों के बारे में ये है कि इन जैसा कुरान मजीद को समझने वाला, फ़िक़ा के साथ रबत रखने वाला, शरई अहकामात को जानने वाला और कोई मौजूद नहीं है। तो ये इनमें से जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। तो हमारे यहाँ हदीस मुबारका के अंदर तरजीह के लिए, मसाइल के इस्तेंबात के लिए जो कायदा बयान किया जाता है वो ये है कि जो आलिम रावी बयान करे, गैर आलम की रिवायत से आलिम रावी की रिवायत को तरजीह दी जाएगी, इसलिए कि वो उसके मफ़हूम को जानता है। इसी तरह फ़क़ीह जो है उसकी रिवायत को गैर फ़क़ीह पर तरजीह दी जाएगी। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जो हैं
ऐसी हस्ती हैं कि जिनका सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन के अंदर भी इल्म का चर्चा था, फ़क़ाहत का चर्चा था और तफसीर के हवाला से बिलखुसूस आपका नाम नामी आता है। तो वो इस हदीस मुबारका को रिवायत कर रहे हैं। वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन शरबल खम्र फ़िद दुनिया सुम्मा लम यतुब मिनहा हुरिमहा फ़िल आखिरा। बुखारी शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस कि जो मन शरबल खम्रा, कि जो शराब पीता है फ़िद दुनिया, दुनिया के अंदर, सुम्मा लम यतुब मिनहा, और फिर इस आर्जी ज़िंदगी के अंदर शराब पीने के से जो है उसको तौबा की तौफीक नहीं होती, वो तौबा नहीं कर सकता, ऐसी सूरत के अंदर हुरिमहा फ़िल आखिरा, तो ये शराब आखरत के अंदर उस पर हराम कर दी जाती है, वो शराब से महरूम रहता है। इसलिए कि चूँकि जन्नत के अंदर ऐसी चीज़ें मुयस्सर होंगी जो आदमी जिस चीज़ की ख्वाहिश रखता है, वो ऐसा मकाम है। यहाँ तो दुनिया के अंदर आदमी ख्वाहिशात उनको पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन ख्वाहिशात बाकी रह जाती हैं और उम्र आदमी की जो है वो पूरी हो जाती है। हदीस मुबारका के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टहनियाँ लगा के इसकी तमसील का ज़िक्र फरमाया। एक टहनी आपके करीब थी और फिर एक टहनी उससे आगे जो है वो फासले पर मौजूद थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली टहनी के बारे में फ़रमाया कि ये मौत है, और दूसरी टहनी जो उससे ज़रा और फासले पर थी उसके बारे में फ़रमाया ये इंसानी ख्वाहिशात हैं। तो आदमी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मौत उससे पहले आ जाती है और ख्वाहिशात बाकी रह जाती हैं। इससे ये सबक भी मकसूद है कि बंदे को उन ख्वाहिशात के पूरा करने की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि बंदे को मौत की फ़िक्र करनी चाहिए और आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए कि ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। ख्वाहिशात की तकमील सिर्फ़ जन्नत के अंदर हो सकती है। मा तश्तही अनफुसकुम, ये जन्नत की शान है कि जहाँ जिसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी। तो इसलिए जन्नत में शराब जो है वो पिलाई जाएगी, तो उसके अंदर ज़िक्र मौजूद है हदीस मुबारका के अंदर, यानी शराब से वो महरूम रहेगा आखिरत में। मतलब यह है कि वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। जो दुनिया में शराब पीता है और शराब पीने पर वो तौबा नहीं करता, तो ऐसी सूरत के अंदर वो जन्नत से महरूम रहेगा। चूँकि जन्नत में जाएगा तो फिर तो मुयस्सर आ जाएगी। महरूमी का सबब जो है आखिरत के अंदर कि आखिरत को उसे नहीं मिलेगी, मतलब यह है कि वो जन्नत के अंदर ही नहीं जाएगा। तो ये इसको जो है बुखारी शरीफ के शारहीन ने बिलखुसूस जो है साहिब उम्दतुल कारी, उन्होंने फरमाया कि ये बहुत बड़ी वईद है, इसलिए कि इंसान मोमिन मुसलमान जो है उसका मकसद तो यही है कि दुनिया की ज़िंदगी इस तरह गुज़रे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए और आखिरत में जन्नत का हुसूल हो जाए। तो जब आदमी ऐसा अमल करता है कि वो शराब पीता है और पीने पर वो इस ज़िंदगी के अंदर तौबा भी नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत के अंदर वो जन्नत से महरूम रहता है। तो ये बहुत बड़ी महरूमी है और ये बहुत बड़ी वईद मौजूद है। तो इसलिए आदमी को इस ज़िंदगी के अंदर ये ज़िंदगी ऐसी गुजार तौबा नहीं हो पा रही या वो नहीं कर रहा, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसा अमल जो है वो अगर उसके पास हो तो उसकी बख्शिश की उम्मीद की जा सकती है? देखें, एक है शरीयत के अहकामात, उन पर अमल करना, और एक है जो कुरान मजीद के अंदर या हदीस तैयबा के अंदर ऐसे काम जिनसे रोका गया है उनके करने पर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईदात बयान फरमाई हैं। ज़ाबिता और उसूल तो यही है, लेकिन ये चीज़ जो है वो तहतल कुदरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहे जिस सबब से चाहे वो माफ़ फरमा सकता है। चूँकि हुक्म खुदाबंदी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, रब ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए।
हुकूकुल्लाह का मामला ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शान करीमी के तुफ़ैल करम फरमा ही देता है। असल चीज़ ये है कि इंसान के अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए, एक मोमिन के अंदर ये सोच और फ़िक्र होनी चाहिए कि मैंने रब ताला के अहकामात की पैरवी करनी। तो इस तरह बंदे को अपने आप को ढाल लेना चाहिए जब वो मालिक है, मुनम हकीकी है, रिज़्क़ देने वाला है, तख्लीक करने वाला है, सारी नेमतें देने वाला है। तो बंदे को होना ही ऐसे चाहिए कि जिस तरह रब चाहे उस तरह वो करे, जिस तरह रब ताला के अहकामात हैं वो करे। ये है हमारी बंदे की शुक्रगुजारी, और जो हक़-ए-अबदियत है वो ये है।